कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे। बगल में छुरी मुंह में राम राम। भारत ने एक बार फिर अपनी असलियत दिखा दी। शिकस्त फाश के बाद सीज फायर, लेकिन आज़ाद कश्मीर में फिर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। तहसील बरांडला और झप सरहद पार से दुश्मन फोर्सेस की जानिब से शदीद गोलाबारी की गई। मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर से भी धमाकों की इत्तलात मौसूल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सीज फायर के बावजूद श्रीनगर में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। शहीदों के लहू का बदला, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस। पाक अफवाज का फैसला कुन वार, सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। पठानकोट, आदमपुर, उधमपुर, सूरतगढ़, उड़ी और भांडा एयर फील्ड समेत अहम भारतीय तंसीबात तबाह। पाक फौज ने राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबियाती मरकज पर उड़ा दिया। हमले में दुश्मन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। मोदी का जंगी जुनून काफुर, साबिर महाज पर भी भारत का बरहम चकनाचूर। पाकिस्तान ने डिजिटल हमला करके भारतीय सैटेलाइट्स जाम, साइबर सिस्टम तबाह। AI की मोहताज मोदी सेना को बेआसरा कर दिया। निगरानी और जायजा की 7 सैटेलाइट्स को जाम कर दिया। भारत की फिजाई और जमीनी यूनिट्स नाकारा। ड्रोन, मिसाइल गाइडेंस और जंग को कोऑर्डिनेशन शदीद मुतासिर। 2 hours. Wait for our response. अफवाज पाकिस्तान पुर अज़म हौसले बुलंद, फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। जज्बा शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। मुतादिद पोस्ट मुकम्मल तबाह। LOC पर राब्ता वाली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स काफिर है महरी, शाहपुरा 3 गरदार टॉप तबाह। ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स और रंग काउंटर बिला मुकाबल सिंह भी मरिया बेट। भारतीय पोस्टों की तबाही की वीडियो ने पाक फौज की बढ़तरी साबित कर दी। शानदार फतह पर सदर आसिफ अली जरदारी भी खुशी से सरशार। कहा दुश्मन की नाम नेहाद फौज कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। हमारी कौम का अज़म बेमिसाल है। यही अज़म हमारे आबाओ अजदाद के 2 कौमी नजरिए को तकवीत बख्शता है। मुझे बर्री, पाक फिजाइया और बहरी पर हमेशा यकीन रहा। अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी बहादुरी और अनथक मेहनत से इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। Along with the people of India and Pakistan would welcome that. It is India who is the aggressor, so any ceasefire would surely begin with the aggressor ceasing. They may be bigger, they may have more resources, but we have truth, facts, history on our side. Their war is based on a lie. Their war is based on division. Their war is based on hate. पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम, मुज़ाकरात मिसाइलों और ड्रोन्स के तले नहीं हो सकते। इस मरहले में पाक भारत में कोई रस्मी सिफारती राब्ता नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू। कहा हमने जवाबी ऑपरेशन किया तो 24 घंटे से पहले भारत बातचीत पर तैयार हो गया। पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। हमारी अफवाज में वो सलाहियत है कि मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। मियां नवाज शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ सरबराह पाक फ़िज़ाइया को शाबाश और मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है, अपना दिफा करना भी जानता है। हम कमज़ोर नहीं, सिर्फ अमन के लिए खामोश थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली पाक सरजमीन के सिपाहियों, तुम्हें और तुम्हारे जज्बे को सलाम हो। दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने सब्र को हिकमत में बदल कर कारी ज़र्फ लगाई। जंग बंदी खुश आइन, ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मशवरा। कहते हैं पाकिस्तान ने मक्कार दुश्मन से बरवक्त और भरपूर हिसाब लिया। कौम ने भी भारत को सियासी और ज़ियाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया। भारत के साथ सीज फायर हो सकते हैं तो PTI के साथ भी होने चाहिए। फ़िज़ाई माहौल में भी तलखी खत्म, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद खोल दी गई। हर किस्म की परवाज़ों की आमद और रफ्त बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के एलामी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल की फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिर अपने परवाज़ों के ताज़ा शेड्यूल के लिए मुताल्लिक़ा एयरलाइन से रब्ता करें। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का पाक भारत कशीदगी पर पुरअमन का पैगाम।
ڈیئر مارشل نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں سے دو ایسے ممالک کے درمیان خراب حالات دیکھنا مشکل رہا جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میری دعائیں دونوں جانب کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ دعا ہے کہ امن قائم ہو اور ہم دوبارہ وہ کھیل کھیل سکیں جس سے ہمیں محبت ہے۔ صہیونی فوج کے غزہ پر فضائی حملے، خواتین اور بچوں سمیت مزید 17 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں ناروے کے شٹر ہوم اور نصیرات میں 2 مکانات کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم کا نیا منصوبہ مسترد۔ یونیسیف نے کہا کہ اس سے بچوں اور خاندانوں کے لیے مصائب میں اضافہ ہوگا۔ اور امریکہ ایران بلا واسطہ جوہری مذاکرات کا چوتھا دور آج عمان میں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان سے پہلے آج سعودی عرب اور قطر کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہنا تھا کہ ایران پڑوسی اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پالیسی پر قائم ہے۔